नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कहीं कोई अपनों से मिलने के लिए सफर पर था, कहीं कोई दिल में आस्था सजोए देवभूमि गया था, कहीं सेल्फी पॉइंट के पास पुल टूट गया, तो कहीं पर जिप लाइनिंग के दौरान रस्सी टूट जाने से किसी ने अपनी जान गंवा दी। बीते एक हफ्ते में एक के बाद एक हादसों ने लोगों को सिरहा दिया है। दरअसल क्यों ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कहीं कोई और शक्ति है जो इस वक्त कुदरत की चाल को प्रभावित कर रही है? ज्योतिष के जानकार कहते हैं ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं बल्कि ब्रह्मांड की भाषा में लिखे हुए संकेत हैं। क्योंकि जब शनि वक्री होता है, राहु केतु अपनी चाल बदलते हैं और मंगल की दृष्टि सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, तो असर सिर्फ राशियों पर नहीं बल्कि हमारे जीवन पर भी पड़ता है। क्या सितारों ने पहले ही भेज दिया था अलर्ट? क्या आने वाले दिन और आने वाला समय इससे भी खतरनाक हो सकता है? ये सब तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब या तो भविष्य के गर्त में है या फिर ज्योतिष विज्ञान में है। इससे जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे ऋतु सिंह, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी। पूजा भाटिया जी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी खास रिपोर्ट हमारी जरा देखिए। कहीं ट्रेन फिसली पटरी से, कहीं प्लेन गिरा हवा की डोरी से, सड़कें लहूलुहान दिखी और आंखों में सिर्फ नमी थी। कभी सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक कुछ टूट जाता है। सवाल उठता है, क्यों होता है ये सब? क्या है कोई इशारा या सिर्फ समय का छल? ज्योतिष कहता है इस बार सितारे भी शांत नहीं हैं। शनि, राहु और मंगल की चालों में उलझने कई हैं। 2025 की कुंडली ने साफ कर दिया, ग्रहों का गुस्सा कई राशियों पर गिर पड़ा। जब जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, जब किसी की जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है, तो एक सवाल हर किसी के मन में आता है, आखिर क्यों? क्यों हो रहे हैं इतने हादसे? क्यों जा रही हैं इतनी मासूम जानें? 2025 की शुरुआत से अब तक देश दुनिया ने कई बड़े हादसे देखे। कहीं रेल हादसा, कहीं फ्लाइट क्रैश, कहीं भूकंप, तो कहीं सड़क पर हुए दर्दनाक एक्सीडेंट्स। और इन सबसे बढ़कर उन परिवारों का दुख जिन्होंने अपनों को अकाल मृत्यु में खो दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? क्या ग्रह नक्षत्र भी इन घटनाओं के गवाह हैं? ज्योतिष के जानकार कहते हैं, हां, इस बार सितारे शांत नहीं हैं। 2025 की कुंडली कहती है कि साल की शुरुआत से ही शनि और राहुल की युति और मंगल की दृष्टि ने कई राशियों पर नकारात्मक असर डाला है। जब शनि वक्री होता है, जब राहु केतु अशुभ चाल चलते हैं, तो ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ता है और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, चेतावनी है। ग्रह स्थितियां हमें सचेत करती हैं। समय के अनुसार सावधानी ही बचाव है। आज हम बात कर रहे हैं उन ग्रहों की जिनकी चाल ने 2025 को हादसों और अकाल मृत्यु का साल बना दिया है। ज्योतिष कहता है कि जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति असामान्य होती है, तो उसका असर पृथ्वी पर दिखता है और इंसानी जीवन भी उससे अछूता नहीं रहता। बता दें कि 2025 में
विशेष रूप से 3 राशियां ग्रहों की अशुभ दृष्टि में रही, मेष, कर्क और धनु। मेष राशि पर मंगल की टेढ़ी दृष्टि ने एक्सीडेंट और हिंसक घटनाओं की संभावनाएं बढ़ा दी। कर्क राशि में राहु का प्रवेश मानसिक अस्थिरता और आत्मघाती प्रवृत्ति का कारण बना। और धनु राशि पर शनि की 7.5 ने दी लंबी बीमारी और अचानक मृत्यु जैसी चुनौतियां। इन सब पर ज्योतिषाचार्यों का साफ कहना है कि जब शनि वक्री चलता है और राहु केतु अशुभ स्थान में होते हैं तो वो काल, दुर्घटनाओं, आपदाओं और अकाल मृत्यु का बन जाता है। 2025 में ऐसे कई ग्रह योग बनते रहे जिन्होंने इंसानी जीवन को संकट में डाला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि कौन सा समय, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल नहीं हैं, ताकि हम सजग रह सकें। 3 राशियों पर भारी रहा साल 2025। मेष राशि, मंगल की टेढ़ी दृष्टि। कर्क राशि, राहु का प्रभाव। धनु राशि, शनि की 7.5। कहते हैं किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। और जब आसमान से आने वाली चेतावनी मिल जाए तो इंसान को आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर जीना चाहिए। 2025 में बार बार ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो हमें खतरे का संकेत दे रहे हैं। कभी राहु की चाल से मानसिक तनाव, कभी शनि की 7.5 से अचानक मौत, कहीं मंगल का प्रकोप तो कहीं केतु की चाल अनहोनी की ओर ले जाती हुई। लेकिन ध्यान रहे, ज्योतिष डराने नहीं आया है, समझाने आया है, बताने आया है कि अगर समय साथ नहीं तो हमें और ज्यादा सजग होना होगा। क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी ये कहते हैं, मेष, कर्क और धनु राशि के जातक खास सावधानी बरतें, सड़क पर चलते वक्त होश में रहें, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें और अगर संभव हो तो पूजा पाठ, ध्यान और थोड़ा सा दान भी कर दें। क्योंकि सितारे सिर्फ चेतावनी देते हैं, मंजिल तो हमें खुद तय करनी होती है। न्यूज इंडिया के लिए अंबिका वत्स की रिपोर्ट। तो आखिर 2025 का वर्षफल क्या कहता है, इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा देते हैं। जहां पर मनाली में जिप लाइनिंग हादसा हुआ, पुणे में पुल टूटता हुआ नजर आया और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया। अब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जो कि बीते दिन की पूरी दुर्घटना है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, 5 तस्वीरें हैं अलग अलग। जहां पर सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, कितने दुखद ये हादसे हो रहे हैं। और सबसे बीच वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है अहमदाबाद के विमान हादसे के दरमियान की। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर एक देश के लिए भी, व्यक्तिगत उन परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है जिसे शायद कभी भरा ना जा सके। लेकिन अब ऐसे में ये क्यों हो रहा है? 2025 की शुरुआत से ही जो इस तरह के हादसे हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई हैं, ऋतु जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु जी, बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ न्यूज़ इंडिया में। और चूंकि हम लगातार इन विषयों पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार 2025 में ऐसा क्या है, क्यों 2025 लोगों के लिए सही नहीं है, क्यों इतने एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, मैं उस पर आपसे सवाल करूंगी। लेकिन पूजा भाटिया जी, एस्ट्रोलॉजर, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ। और चूंकि आज हम पूरे सेगमेंट में इसी विषय पर रहेंगे और इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत में ऋतु सिंह जी से करना चाहूंगी। ऋतु जी, ये 2025 का वर्षफल आखिर क्या बता रहा है? क्यों एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं? क्या प्रभावशाली बना हुआ है?
देखिए 2025 जब से आरंभ हुआ है, अगर हम जनवरी से बात करें तो जनवरी से ही जब कुंभ के मेले में भगदड़ हुई थी तब से ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। जनवरी में हुआ, फिर फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसके बाद लगातार कोई ना कोई घटनाएं अप्रैल में हुई, फिर 9 जून को। तो ये स्थिति इसलिए बनी हुई है कि एक तो 2025 का जो जोड़ है वो 9 नंबर आ रहा है और ये मंगल का नंबर है। इसकी हम लोग शुरू से ही बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये मंगल का वर्ष है और मंगल कारक होता है एक्सीडेंट्स का, हादसों का। और अभी देखिए जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जहां पर जो लोग उसमें दिवंगत हुए वो अलग बात है, लेकिन वो जहां पर गिरा मेडिकल कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और मेडिकल का जो कारक है वो भी मंगल है, आतंकवाद का कारक भी मंगल है। तो मंगल जब प्रभावी होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और समय चक्र की अगर हम बात करें तो जब नव वर्ष का आरंभ हुआ था, अगर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि जब नवरात्र का आरंभ होता है तब हम हिंदू नववर्ष का आरंभ मानते हैं। तो उस समय की अगर आप कुंडली देखेंगे भारतवर्ष में तो सिंह लगन की कुंडली आती है, तो वहां पर भी अष्टम भाव में 6 के 6 ग्रहों की युति थी, षडग्रही योग बना हुआ था। और जो गुलिक और यमगंड काल था उस समय, जो कि हम बहुत अशुभ काल मानते हैं, तो जब नव वर्ष का आरंभ ही बहुत अशुभ स्थितियों में हुआ था। और अष्टम में देखिए गुरु भी बैठे हुए थे, सूर्य और चंद्रमा भी बैठे हुए थे। और अभी भारत की कुंडली पे अगर आप नजर डालिए तो चंद्रमा की महादशा है, सूर्य की अंतरदशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा है। तो ये सारी स्थितियां हैं, वृषभ लगन की कुंडली है। तो अगर हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति है वो अष्टमेश है और अष्टमेश छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो अचानक से इस तरह के हादसे अचानक हो जाना जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं, क्योंकि बृहस्पति का अतिचारी होना, मंगल और केतु की युति होना, मंगल का वर्ष होना और हिंदू नववर्ष के हिसाब से सूर्य का राजा और सूर्य का मंत्री होना, ये सारे घटक, सारे कारक मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, मैं ऋतु जी आपका रुख करूंगी और आप पूजा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर शुभम दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुभम, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो शुभम, हाँ जी, अपना सवाल आप कीजिए। जी मैम, बताइए शुभम, क्या सवाल है आपका? मुझे लगता है हाँ हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। मैं तो ये जानना था कि ये जो इतनी चीजें होती हैं लाइफ में कि मुझे लगता है शुभम आपके साइड से नेटवर्क इशू है और फिर से हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप पूजा जी का मैं रुख कर लेती हूँ, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपके नज़र से, क्योंकि हम लगातार इस तरह के हादसे देख रहे हैं, क्या आने वाला 2025 के जो बाकी समय 6 महीने का बचा हुआ है वो भी बीते हुए समय की तरह ही बीतेगा या फिर कुछ सकारात्मक हम इस दिशा में देख रहे हैं? नहीं, देखिए जिस तरीके से अभी मंगल केतु की युति हुई है सिंह राशि में 7 जून से और जुलाई एंड तक ये रहने वाली है, 27 जुलाई तक लगभग रहेगी, तब तक का समय बहुत ही क्रिटिकल है अगर मैं बोलूं तो। क्योंकि आगे आने वाले समय देखिए मंगल का साल है, मंगल केतु की युति भी बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। 30 मार्च के आसपास हमारी जब शनि राहु की युति हुई थी तब हमने बोला था कि हमारे 51 दिन जो है आगे आने वाले 30 मार्च से बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि वो श्रापित योग बना था और आप देखिए उसमें हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी। अब जो है ये मंगल केतु की युति है और शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव योग नहीं है। आप देखिए 7 जून को ये योग बना है और इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है और उसके बाद एक के बाद एक कहीं पुणे में पुल गिर रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। तो ये घटनाएं अभी होती हुई नजर आ रही हैं और आप देखिए जिस तरह से ये वॉर लाइक सिचुएशंस भी बनती जा रही हैं। हाँ। कहा जाता है कि जब भी मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो है हमारा फायरी साइन या एरी साइन में बनता है तो ये विस्फोटक योग बनता है। ठीक है, और ये विस्फोटक एक बहुत ही विनाशकारी योग माना जाता है। मैं पूजा जी आपका रुख करूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पिहू नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिहू, अपना सवाल कीजिए। मैम, मेरा ये सवाल है कि कल मैंने किसी ज्योतिषी को सुना था बोलते हुए कि नरेंद्र मोदी की कुंडली खराब है, इस वजह से भारत में इतना कुछ हो रहा है। कब 2024 से, तभी 2024 में पहले उनका बहुत ही कम सीटें आई और देन अभी इतने सारे हादसे हो रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि 2020 और 21 में भी जो इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, कोरोना आई थी, तो तब भी क्या उनकी कुंडली खराब थी? क्या इस बात बाद में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच में ऐसा होता है? ये मेरे को जानना था।
ठीक है, मैं रितु जी से इसका जवाब जान लेती हूँ। रितु जी, देखिए बिल्कुल, जब हम किसी राज्य में कोई आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है या किसी भी तरह की है, तो कहीं ना कहीं राजा की कुंडली या राजा के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव अवश्य ही रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थिति बनी हुई है, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी की कुंडली की वजह से ये सारी आपदाएं आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुंडली आपका पर्सनल हॉरोस्कोप होता है, आपके ऊपर जो चीज़ें बीतती हैं। और मोदी जी हमारे, देखिए अगर कुछ ग्रह नक्षत्र उनके दिक्कत भी है, क्योंकि नीच का अगर मान लीजिए उनका चंद्रमा है, नवांश में मंगल नीच का है और अभी मंगल की दशा चल रही है, मंगल की जो स्थिति है, मंगल का जो वर्ष है, और मोदी जी की कुंडली में देखा जाए तो नवांश कुंडली में उनका नीच का मंगल है, तो कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहता है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो शासक होता है, जो कारक होता है, उसकी कुंडली का प्रभाव अंश मात्र ही हो, लेकिन होता जरूर है, तो जरूर 5-10% है। लेकिन क्योंकि वो इस तरह के उपाय करते रहते हैं, निरंतर धार्मिक स्थलों में जाना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, देखिए यहाँ समस्या है तो ज्योतिष में उसका समाधान भी होता है। हम उपाय भी बताते हैं, अगर आपके जीवन में ये समस्या आ रही है तो उसका क्या उपाय है। तो मोदी जी बहुत ही ज्ञानी है और उनको पता है, जो भी उनका विश्लेषण करते हैं कुंडली का, तो उनको पहले से बता देते हैं। क्योंकि अगर आप उनके क्रियाकलाप आप देखोगे कि कब उन्हें कहाँ जाना है और उनकी कुंडली से उसको मिलान आप करोगे, तो देखिए आपको पता लगेगा कि ये बड़ा जरूरी था ये कर्म करना। तो अभी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण और निरंतर धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके किसी ग्रह के दुष्प्रभाव की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है पिहू आपको आपके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से मिला होगा। पूजा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि जानकारी तो ये भी है कि लगातार इस बारे में चर्चा भी होती है कि गुरु यानी बृहस्पति अतिचारी है और ऐसे में शनि वक्री है। क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है? और ऐसी भी जानकारी कि जो बृहस्पति अतिचारी है वो बीते अब आने वाले 8 सालों तक है, तो क्या 8 साल तक हमें इसी तरह के हादसे या फिर इसी तरह का नुकसान हो सकता है देश को? देखिए, जब जब मेजर प्लैनेट्स हमारे शनि हो गए, राहु केतु हो गए, गुरुदेव बृहस्पति हो गए, जब जब ये अपनी चाल बदलते हैं, तब कहीं ना कहीं उसका मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इम्पैक्ट रहता ही रहता है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, उसका एक अंश, जैसे ऋतु जी ने बोला, जरूर एक अंश उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि वो शासक की कुंडली है। लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्रों की चाल का बहुत मेजर इफेक्ट रहता है। आप देखिए, जब जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है, 1965 की हमारी वॉर हुई थी, जिसमें ऑपरेशन गिब्राल्टर हमारा हुआ था, 1971 की हमारी वॉर हुई थी, 1999 की कारगिल वॉर हुई थी, तब कहीं ना कहीं शनि वक्री थे या शनि नीच के थे, या कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति थी, शनि मंगल 6-8 एक्सिस या 1-7 एक्सिस पे बने। माफी के साथ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और कॉलर संजय हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। जी संजय, अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे वर्तमान में कैसा समय चल रहा है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए संजय। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा प्रेजेंट कैसा चल रहा है वर्तमान समय? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सब बताइए आप। 13 जुलाई 1964। 13 जुलाई 1964 जी, और टाइम है 4:07 PM सुबह का। हाँ, और झांसी के जन्म में, झांसी 7 PM बताया ना इन्होंने। शाम का। जी जी, शाम का जी, ठीक है। झांसी आपका जन्म स्थान। ये अपने वर्तमान समय को जानना चाहते हैं, प्रेजेंट में क्या? देखिए, आपका वर्तमान समय जो चल रहा है, आपकी गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है संजय जी, और आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि आ रही है, तो इसमें अभी त्रिग्रही योग बना हुआ है, त्रिग्रही योग, जिसमें कि सूर्य है, बुध है और गुरु है। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपका समय अभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हेल्थ का अपने आपको ध्यान रखना है, और आपकी लगन कुंडली में भी सूर्य अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इस समय थोड़ा सा लो जा रहा होगा। और दशम भाव में केतु और मंगल की युति है, तो अभी आपका एग्रेशन बढ़ेगा, जॉब से रिलेटेड थोड़ी परेशानी हो सकती
सकती है, क्योंकि दशम भाव में मंगल केतु की युति बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। हो सकता है अच्छी खासी आपकी जॉब चल रही हो और कोई ना कोई उसमें दिक्कत आ जाए। तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि वर्तमान समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ थोड़े से आप उपाय कर लीजिए। अगर आप मंगल का उपाय करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप निरंतर करते रहिए। ये कम से कम आपको 1 साल, जब तक मिथुन राशि में गुरु रहते हैं अतिचारी अवस्था में, तब तक आप कम से कम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कुछ नहीं तो श्री राम की एक माला आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपका समय में जो भी कुछ नकारात्मक आपको रिजल्ट अगर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। शनि आपका अच्छी अवस्था में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितु जी हमारा आपका। और हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश जी, अपना सवाल आप कीजिए। जी मुकेश जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरे को जी मुकेश जी, आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल कीजिए। मैं अपनी राशि के बारे में पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जरा बताइए। 5 जनवरी 5/1 बताइए। मुकेश जी, आप अपनी बात थोड़ा स्पष्ट तौर पर कीजिए। हाँ जी, आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से दोहराइएगा। 5/1/1996। ठीक है, मैं पूजा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, ये अपने बारे में जानना चाहते हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1996 है। ज़रा बताइएगा क्या इनके बारे में आपको नज़र आता है। मुकेश जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 5/1/1996। 5/1 टाइम 1996। टाइम बताइए, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? मुकेश, समय बताइए। तो मैम पता नहीं मेरे को। अच्छा, जन्म स्थान बताइए। जन्म जन्म स्थान क्या है आपका? मेरा यूपी में है, प्रतापगढ़। यूपी प्रतापगढ़। देखिए, आपकी जो चंद्र कुंडली निकल कर आई है उसमें मिथुन राशि आपकी निकल कर आई है और वर्तमान में आपका शनि में शुक्र में राहु का समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे चीजें गड़बड़ दिख रही है मुझे, चीजें स्मूथ नहीं है आपकी लाइफ में। हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे आपके अब तक, और जिस लेवल पे आप जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में तरक्की करना चाह रहे हैं, उस लेवल पे आपका काम बन नहीं रहा है, क्योंकि शनि की महादशा भी चल रही है और शनि पे शुक्र का अंतर। आपका जो शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठा है चंद्र कुंडली के, और जिस तरह से 12वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं विपरीत योग बना रहा है। तो शुरुआत में ये योग काफी कष्ट देता है, बहुत मेहनत कराता है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी देता है, और उसके बाद इस योग का आपको फल मिलेगा। जिस तरह से गुरुदेव बृहस्पति अभी आपके लगन में गोचर कर चुके हैं, चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद मुझे आपका समय बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप जो है इस समय बुध के उपाय कीजिए और शनि के उपाय कीजिए। आप शनिवार तिल का दान कीजिए और सरसों के तेल का जो है एक दिया है पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाइए, और साथ में शनि चालीसा अवश्य कीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। जहां तक राहु की दशा की बात है, राहु की दशा आपकी कुछ महीनों की और बची हुई है, तो 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच चीनी लेके चींटियों को लगातार आप खिलाते रहिए, आपकी राहु की दशा का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है पूजा जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार अपना सवाल कर रहे हैं और उम्मीद के साथ उन्हें जवाब भी मिल रहा है। संजीव हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। संजीव, अपना सवाल आप कीजिए। जी, मेरा नाम संदीप है और मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि ये मेरी राशि कैसी चल रही है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/3/79। 19/3 हाँ 79, जन्म है जबलपुर। और टाइमिंग क्या है आपकी? और टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग मेरी टाइमिंग पता नहीं मुझे। ठीक है संदीप जी, कोई बात नहीं। जबलपुर है आपका? जी जबलपुर। क्या जानना चाहते हैं संदीप जी आप अपने बारे में?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अब आपका जो समय, अभी का समय आप पूछना चाहते हैं संजीव जी, तो आपकी जो कुंडली आई है अभी, अगर हम मिड टाइमिंग लेते हैं तो सिंह राशि, सिंह लग्न की आई है। तो आपके तो लग्न में ही इस समय मंगल और केतु विराजमान है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अभी आपकी प्रभावित हो रही है, इंपल्सिव डिसीजन आप ले रहे हैं, क्योंकि मंगल और केतु का जब प्रभाव आता है तो हमारी निर्णायक क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, एग्रेशन बढ़ेगा आपका, और कहीं ना कहीं थोड़ी चोट लगने की संभावना भी है। तो संजीव जी, इन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका बुध नीच का है, तो आपको मसल से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और चीज़ें ठीक है। नीच का चंद्रमा है, तो कभी कभी आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते होंगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते होंगे, कोई भी काम करने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप उपाय कर लीजिए, क्योंकि शुक्र में गुरु चल रहा है और गुरु आपका अच्छा है, तो आपको धन संबंधी परेशानी अभी नहीं होनी है। फाइनेंशियली आपकी चीज़ें ठीक हैं। हो सकता है कि आपके जॉब में या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आए, कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। या हो सकता है आप कोई नए बिजनेस में प्रवेश करें अभी, कम से ये 28 जुलाई के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। अपने, अगर आप मैरिड होंगे तो अपने वाइफ के साथ आपको रिलेशन ठीक रखने हैं, क्योंकि कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं इस टाइम पे और सप्तम भाव में आपकी कुंभ राशि आ रही है। या तो वाइफ के हेल्थ का ध्यान रखना है आपको और आपसी रिलेशन का ध्यान रखना है। आप एक ना मंगलवार का, या तो आप व्रत रख सकते हैं तो आप रखिए मंगलवार का व्रत, नहीं तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लाल ध्वजा उनको अर्पित कीजिए। मंदिर के ऊपर शिखर में लाल ध्वजा चढ़ाइए और हनुमान जी को जो चोला हम चढ़ाते हैं, सिंदूर और चमेली का तेल, ये हर मंगलवार करना आप शुरू कर दीजिए। काफ़ी सारी अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है तो वो इससे दूर हो जाएगी। और नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कीजिए। ठीक है संदीप जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब बेहतर तरीके से मिला होगा। मुन्ना जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा काम वाम भी नहीं चल रहा है मैम, बिल्कुल परेशान हूँ मैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/11/1975। 7/11/1975। और समय? हाँ जी। समय सुबह के जैसे 3:45। सुबह का 3:45। हाँ जी। अपना सवाल क्या है आपका, कि आपका कामकाज सही नहीं चल रहा? और बर्थ प्लेस कहाँ, जन्म स्थान क्या है सर आपका? बिहार, दरभंगा। दरभंगा, बिहार। ठीक है। आप अपने आने वाले समय के लिए जानना चाहते हैं, या आप लोग जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे उनकी भी वहाँ पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं। कहा यह जाता है कि जिसका मंगल अच्छा होता है वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है अपने जीवन में, लेकिन चूंकि ये साल ही मंगल कारक है, तो क्या इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जाए? बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मंगल आपका अच्छा होना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए, जो 9 का कॉम्बिनेशन तो है ही, क्योंकि विमान संख्या भी 9 है और जो तारीख आ रही है उसका जोड़ भी 9 आ रहा है। बाकी जो घटना हुई है 9 जून को भी घटना हुई है जो इससे संबंधित है, तो 9 तारीख का तो बड़ा है। और अभी देखिए, जो अगर हम देखें कि विराट कोहली के जो RCB के उसमें भी हुआ है, वो भी 9 तारीख थी। विराट जी के जर्सी का नंबर 9 था। तो यहाँ 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, तो ये अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि बृहस्पति का अतिचारी होना हमेशा शिक्षा या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल, अभी मैंने बताया कि एक्सीडेंट्स का कारक है, गुस्से का कारक है, भूमि का कारक है, विमान, जो जलीय राशि शनि जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि वायु तत्व ग्रह जलीय राशि मीन में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये 8 साल के लिए बृहस्पति का अतिचारी होना थोड़ा सा खतरनाक है। इसी वजह से जो चीज़ मेडिकल से रिलेटेड है, देखिए स्पोर्ट्स भी मेडिकल से रिलेटेड है, तो RCB में इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, 11 जो उनके फैंस थे उनका निधन हुआ। तो इस तरह की चीज़ें भी, आप खेल से संबंधित बैड न्यूज़ सुन लेंगे, आपको अभी ये मेडिकल से संबंधित बैड न्यूज़, साथ ही साथ एक चीज़
और मैं मेंशन करूँगी, किसी बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया जिसके बारे में आज तक कभी कुछ नहीं सुना गया, हो सकता है उसमें भी पेपर लीक या इस तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि जब भी बृहस्पति का ऐसा योग बनता है तो इस तरह की घटनाएं भी होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो घटनाएं हुई, इन सबको अगर हम एक तारतम्य में देखें तो सब में कहीं ना कहीं मंगल और राहु इनका ही प्रभाव है। तो इनके संबंधित जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक इस तरह की घटनाएं, विशेषता अगर मैं बात करूं तो ये 28 जुलाई तक का समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, समस्या वाला है। और इसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी कि 4 सितंबर से हमारी भारत की कुंडली में मंगल की महादशा लगने वाली है। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी कुंडली में, भारतवर्ष की कुंडली में मंगल सप्तमेश है, मार्केश है, और जब भी सप्तम भाव की दशा या सप्तमेश की दशा आती है तो युद्ध की स्थिति बनती है। तो एक बार और हो सकता है कि वही युद्ध स्थिति का सामना, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या कोई भी रीजन बने, लेकिन 4 सितंबर के बाद फिर ये स्थिति एक बार नजर आ रही है। और मोस्टली अगर मैं बोलूं तो मुझे लग रहा है कि ये नवंबर में 1 से और 20 नवंबर के आसपास ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी बिल्कुल भी अच्छी अवस्था में नहीं है। तो अभी इस साल कुछ नहीं कहा जा सकता कि नई नई कितनी घटनाएं सामने आएंगी। सिर्फ एकमात्र है कि हम उपाय करें। और एक चीज़ मैं आपके नेशनल चैनल पे बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब सामूहिक आपदा आती है, सामूहिक घटनाएं होती हैं, तो सामूहिक जाप, सामूहिक यज्ञ, सामूहिक हवन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं, आपकी जो कॉलोनी है, सोसाइटी है, मोहल्ला है, आप ऐसे लोगों को एकत्रित करके एक सामूहिक मंगल का जाप, मंगल का हवन करवाइए। ये बहुत ज़्यादा शुभ है और इससे ही जो परेशानियां आ रही हैं, जो इस तरह की लगातार घटनाएं, हादसे हो रही हैं, उसमें रोक लगेगी। क्योंकि बिना ईश्वर को प्रसन्न किए कुछ भी संभव नहीं है। मंगल हनुमान जी का कारक है, हनुमान जी के इष्टदेव राम है, तो राम रक्षा स्रोत या राम नाम का जाप जितना हो सके होना चाहिए इस समय। तो इस स्थिति में सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना और जाप ही है जो लोगों को बचा सकती है। अगर हम नोटिस करें कि विमान हादसा हो या रेल हादसा हो या आग से संबंधित जो घटनाएं हैं, ये जो अग्नि दुर्घटनाएं हैं, इनका कारक क्या है, इनकी वजह क्या है कि लोग कहीं ना हम देखते हैं कि भयावह आग लग गई है जिसमें कई लोग झुलस जाते हैं। विमान हादसे में भी हमने देखा कि अचानक से वो इंजन फेलियर या फिर कोई और वजह हो, लेकिन आग के कारण ही लोग झुलसे। रेल हादसों में भी हम देखते हैं कि इंजन फेलियर या फिर वहां पर भी एक भयावह आग की स्थिति हो जाती है। तो ये जो अग्नि दुर्घटनाएं हैं, इनका कारक क्या है और क्या इनसे बचने के उपाय हैं? बिल्कुल, देखिए, अग्नि का ही कारक मैं बता रही हूँ कि 6 जून से जब से मंगल और केतु की युति बनी है, इनको हम अंगारक योग बोलते हैं। जिसकी जन्मपत्री में योग होता है उसको भी हम कहते हैं कि भाई तुम आग से बच के रहना, किचन में जाना, गैस का ध्यान रखना, करंट का ध्यान रखना, ये हम हमेशा बताते हैं जब मंगल केतु पर्सनल कुंडली में होती है। तो अभी तो मंगल केतु की युति बनी हुई है, वैश्विक तौर पे बनी हुई है, तो बार बार आग से संबंधित घटनाएं अभी देखने को आपको मिलेंगी। जब तक युति है 6 जून से 28 जुलाई का समय अग्नि प्रधान है। हम कह सकते हैं कि जैसे जंगल में आग लग जाना, भूमि फट जाना, इस तरह की चीजें, भूकंप आ जाना अभी आपको और भी देखने को मिलेगी। खड़ी गाड़ी में आग लग जाना, आप देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है और आग लग गई अचानक, तो अभी इस तरह की समस्याएं क्यों? मंगल और केतु। तो मैं अभी उपाय के तहत वही बता रही हूँ कि जितना हो सके मंगल से संबंधित आपको पूजा पाठ करना है, मंगल के जाप करने हैं, मंगल का यज्ञ करना है, और इससे ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये युति जब तक है, आप थोड़ा यात्राओं को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा यात्रा करनी है तो दुर्गा कवच का पाठ करके निकलिए, क्योंकि माँ दुर्गा ही हैं जो हर विपत्ति से है। अगर आपने सप्तशती पढ़ा हो तो आपको पता है कि जब भी देवताओं पर विपत्ति आती है तो वो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और दुर्गा माँ नए नए रूप में प्रकट होकर उनके कष्टों को दूर करती है। तो यहाँ पर भी जो विपत्ति हमारे देश पर आई हुई है, तो माँ दुर्गा की आराधना, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा मैम, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से हम गुरु यानी बृहस्पति के अतिचारी होने की बात लगातार कह रहे हैं और अपने दर्शकों तक भी हम उसको साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जब ये अतिचारी होते हैं या बृहस्पति की अतिचारी होने की हम बात कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट, यानी कोई चीज़ अगर अंत होती है तो नई चीज़ स्टार्ट होती है। एक नई चीज़ के स्टार्ट होने का भी संकेत होता है, और वो भी चीज़ें लाइफ में होती हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। रीस्टार्ट की जो आप बात कर रहे हो वो है क्योंकि 2025 और जिसका जोड़ आ रहा है 9 नंबर, और 9 नंबर लास्ट होता है, न्यू बिगनिंग का प्रतीक
ठीक होता है, क्योंकि 1 से जब 9 की संख्या आ जाती है तो फिर चीजें रीस्टार्ट होती हैं, न्यू बिगिनिंग होती है। तो अंत का ये अंक है, 9 का अंक अंत का है। तो यहाँ पे बृहस्पति का अतिचारी होने से अंत का मतलब नहीं है। बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं वो तो अपने उच्च ग्रह की तरफ हो रहे हैं। देखिए वो धीरे धीरे मिथुन में आए, अब वो कर्क में आएंगे और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो बृहस्पति ही बैलेंस करके उन्होंने रखा हुआ है कि जो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो सकती थी, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि बिकॉज ऑफ बृहस्पति, अभी बृहस्पति अपने नीच की तरफ नहीं है, उच्च की तरफ है, तो उनका इतना खराब रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो 9 का अंक आ रहा है वो चीजें खत्म करता है। ये अंक है बिल्कुल समाप्ति का। तो कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी चीजें आपको देशों में मिलेंगी, अलग अलग देशों में, कि एक चीज का बिल्कुल अंत होके और न्यू बिगनिंग, सब कुछ नया सेटअप। तो ये 9 की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, अगर हम जैसे कि हम लगातार देश की कुंडली यानी भारत की कुंडली की भी बात कर रहे हैं, वैश्विक मंच पर ये क्या दर्शा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। अब इसमें किसी प्रकार से अगर भारत का भी इंटरफेरेंस होता है तो क्या वो भारत के लिए सही है या फिर इस दिशा में बचाव करना चाहिए? देखिए मैंने अभी यही बोला कि सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा 4 सितंबर से। अभी तक जो एक झलक थी, जो छोटा सा युद्ध हुआ था भारत पाक का, वो तो बस एक आप समझिए ट्रेलर था, क्योंकि अभी बृहस्पति अतिचारी हुए थे और अष्टमेश हैं। तो अष्टमेश जब आ जाते हैं उसमें तो दिक्कत होती है। लेकिन 4 सितंबर के बाद से जब मंगल की महादशा आ जाएगी तो मुझे लग रहा है युद्ध की स्थितियां बनेंगी, दोबारा बनेंगी, और भारत का इन्वॉल्वमेंट होगा। चाहे कहीं भी युद्ध हो, किसी भी देश में युद्ध हो, तो सक्रिय इन्वॉल्वमेंट, जैसे अभी तक अगर इजराइल का युद्ध था या जो भी होता, वहाँ मोदी जी की जो एक छवि थी वो शांति प्रिय थी, वहां जाकर समझौता कराने वाली थी। लेकिन अभी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट भारत का दिख रहा है, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, और सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। तो 12वें भाव की दशा और सप्तम भाव की दशा को हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए भारत के लिए युद्ध से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जरूर कोई ना कोई ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितु जी, हमारे साथ आप जुड़ी और बेहतर तरीके से हमारे अपने दर्शकों तक ज्योतिष शास्त्र इस साल क्या कहता है, ये जो एक के बाद एक दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, इसमें ग्रहों की चाल क्या संकेत देती है और आने वाले समय के लिए कैसे अवेयर रहा जा सकता है, या देश का समय वैश्विक मंच तक कैसा रहेगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर हमने इसमें कार्यक्रम में चर्चा की। और उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े भी और जो हमें देख भी रहे हैं, उन तक भी इस चर्चा का लाभ जो है वो भरपूर पहुंचा होगा। और फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।